Hello बच्चों, let's read the question. Question says let R R cap be a unit vector satisfy the R cap cross A vector equal to B vector where magnitude of A vector equal to root 3 magnitude of B vector equal to root 2 then फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास R के कैप इक्वल टू 2/3 A प्लस A वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास R वेक्टर इक्वल टू 1/3 2A वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। थर्ड ऑप्शन है R कैप इक्वल टू 2/3 A वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास R कैप इक्वल टू 1/3 माइनस A वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर पहले तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन होता है हमारा A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास एक की रिजल्ट होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर। किसके इक्वल होता है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा के। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा के, यहाँ पे साइन फाई के, और यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, एंगल है किसके, A और B का। ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि R जो है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है और वो डिफाइन कर रहा है किसको, R कैप क्रॉस A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस लेंगे दोनों साइड पे। तो A वेक्टर क्रॉस R कैप क्रॉस A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट को, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास A वेक्टर डॉट A वेक्टर इंटू आर कैप माइनस फिर यहाँ से A वेक्टर डॉट आर कैप इंटू A वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। अब देखो A वेक्टर डॉट A वेक्टर ये क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा A वेक्टर डॉट A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर आर कैप, तो यहाँ से आएगा माइनस, और ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट आर कैप इंटू A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे आर कैप क्रॉस A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। इसमें अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप क्रॉस A वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ से आ जाएगा A वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 है और B वेक्टर की √2 है, और ये चूंकि आर कैप तो यूनिट वेक्टर है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये आ जाएगा √3 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितने आएगी, √2, इसको लिख सकते हैं हम कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है। क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 ये हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये आएगा 1 माइनस 2/3 सो इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से प्लस माइनस 1/√3। अब कॉस थीटा की जरूरत हमें कैसे पड़ी यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था A वेक्टर डॉट आर कैप। ठीक है ना।
तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से। तो ए वेक्टर डॉट आर कैप को अगर हम सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा। और थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास एंगल हो जाएगा किसके किसके बीच का, ए और आर के बीच का, है ना। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, एंगल है किसके, ए और ए वेक्टर और आर कैप के बीच में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी वही सेम कहानी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो कितनी है हमारे पास, √3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी कितनी, यहाँ से अगर हम निकालें तो +-1/√3, तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटू +-1/√3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, +-1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को ये जो है इसकी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, ये तो हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 3r कैप, ये ले लेंगे माइनस, यहाँ से करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, +-, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कितना जाएगा, ये ए वेक्टर, है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू और इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम आर कैप को डिफाइन करें तो पहले तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास +-ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इनटू में आ जाएगा कितना हमारा 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आर कैप हमारा इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा आर कैप। ठीक है बच्चों, अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसमें, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है आर कैप इक्वल टू, देखो 2/3 तो आ नहीं रहा, तो ए और से तो होगा नहीं, 1/3, तो 2a वेक्टर आ नहीं रहा, सिर्फ ए वेक्टर आ रहा है, और वहाँ पे प्लस माइनस था, तो प्लस वाला नहीं है माइनस वाला है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।